4:22 श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल, तैसी वस्तु विसाइए जैसी निभे नाल, अग्गे सा सुजान है लैसी वस्तु संभाल। गुरु जी ने यहाँ पर जीवात्मा को व्यापारी रूप में प्रस्तुत किया है। व्यापार शब्द में ऐसे लगता है गुरु जी, वैसे व्यापार शब्द जो है उसके अंदर संसार की बू आती है, क्योंकि संसार में ही व्यापार किया जाता है। लेकिन गुरु जी ने बड़ी हिम्मत की है और उस व्यापार शब्द का अनोखा प्रयोग करके जीव आत्मा को भी व्यापार करने की ही बात बताई कि संसार में अगर जो तुम आई हो, संसार में आकर के तुमको भी व्यापार करना, तुम भी व्यापार करने हे जीव स्त्री, तुम भी इस संसार में, जैसे मनुष्य संसार में आकर के संसारिक धंधे करते हैं, वो संसार के धंधे करते हैं, वो स्थूल शरीर के लिए सारी कमाई करते हैं। हे सूक्ष्म शरीर, हे जीवात्मा, तुमको कैसा व्यापार करना है वो गुरु जी बता रहे हैं। वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल। हे व्यापारी जीवात्मा, तुम संसार में आकर के व्यापार करने आई हो, कहते हैं ऐसा व्यापार करना, ऐसा व्यापार करना, ऐसा वणज करना, वखर लियो संभाल, जिसमें तुम्हारी राशि की हानि ना हो, जिसमें तुमने अपना धन लगा दिया है, नाम का धन जो तुम लगा रहे हो, हे जीवात्मा, जो तुम व्यापार करने आई हो, अपना तुमने नाम की राशि खजाना तुमने लगाना है, बड़ा संभाल के, बड़ा सोच समझ के इसको लगाना। तैसी वस्तु विसाई जैसी निभेनाल, ये ना हो कि तुमने अपनी राशि लगा दी है और उस राशि के बाद तुमको लाभ नहीं मिला, हानि ना हो जाए, क्योंकि परमात्मा जैसी तुम वस्तु यहाँ पे इकट्ठी करोगी, वैसे ही वो तुम्हारी साथ, वो वही वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। ये शरीर अगर जो संसारिक व्यापार करता है, संसारिक धंधा करता है, तो संसारिक धंधा छूटा है। अगर जो शरीर पार्थिव है तो वो जल के राख हो गया, तो उसका अंश जो है आत्मा के ऊपर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन हे जीवात्मा, तुम जो व्यापार करने आई हो, ऐसा व्यापार करना जिसमें धोखा ना हो, जिसमें नुकसान ना हो, जिसमें हानि ना हो, तुम्हारी राशि बनी रहे, तो ऐसी वस्तु चाहिए, वैसी ही वस्तु का खरीदारी करना है जो तुम्हारे साथ जाने वाली हो। आगे साथ सुजान है तो लैसी वस्तु संभाल, क्योंकि आगे जहाँ पे तुमको जाना है वहाँ पे वो सुजान परमात्मा बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही समझदार है। वो तुम्हारी वस्तु को जैसे ही देखेगा वैसे ही वो उसकी संभाल करेगा, उसको संभाल के रखेगा। जैसी तुम वस्तु इकट्ठी करके ले गई, भाई रे राम कहो चित्त लाए। हे मेरे भाई, राम को कहना है तुमको, राम का नाम जपना, सारा संसार राम का नाम जप रहा है, लेकिन चित्त लगा के कोई नहीं जप रहा है, केवल रसना से जपा जा रहा है और कानों से सुना जा रहा है, हृदय में विचार नहीं किया जा रहा है। इसीलिए गुरु जी को ये कहना पड़ा है कि मन कर कबहू न हर गुण गायो। ये गुरु तेग बहादुर जी ने भी इस बात को कहा कि हे जीवो, नाम तो बहुत जपा है तुमने, सारी जिंदगी पाठ किए हैं, सारी जिंदगी तुमने रामायण पढ़ी है, सारी जिंदगी तुमने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन मन कर कबहू न हर गुण गायो, वहाँ तुम्हारा चित्त शामिल नहीं था। जितना भी तुमने धार्मिक कर्म किए उसके अंदर तुम्हारा चित्त शामिल नहीं था। इसीलिए यहाँ पे आगाह कर रहे हैं गुरु जी, भाई रे राम कहो चित्त लाए। जो तुम राम का नाम ले रहे हो उसके अंदर तुम्हारा मन शामिल होना चाहिए, और मन अगर जो शामिल होगा फिर तुम्हारी अवस्था कैसी हो जाएगी, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। मन से कहने वाले जो हैं, जो अपने चित्त से जो ईश्वर का नाम जपते हैं, उनकी भी गति कोई वर्णन नहीं कर सकेगा, वो भी परमात्मा जैसी गति वाले हो जाएंगे। मन ने सुरत होए मन बुद्ध, मन ने सगल भवन की तुद, उनको सारे भवनों की शुद्ध हो जाएगी। फिर मन ने मारक ठाक, जो मन से चित्त लगा के परमात्मा का नाम जपें, वो ठगे नहीं जाएंगे, वो इज्जत के साथ परमात्मा के दरबार में जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही तरीके से, बहुत ही सावधान कर रहे हैं गुरु जी, सावधान एकाग्रचित होकर के तुम्हें परमात्मा के नाम को जपना है। हर जन वक्खर ले चलो, हर जस वक्खर ले चलो तो देखे पतियाए। तुम हरि के नाम का यश, हरि के नाम की कमाई, हरि के नाम की सिफत सलाह की राशि ही तुम यहाँ से लेके जाना। हे सूक्ष्म जीव स्त्री, जीवात्मा रूपी स्त्री,
तुम हरि के नाम का ही राशि लेके तुम यहाँ से जाना, सब देखे पति आए। परमात्मा पति जिसको देख करके खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारी ये की हुई कमाई स्वीकार कर लेगा। रहो जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए। जिनके पास ये परमात्मा की नाम की राशि नहीं है, जो मायाधारी हैं, जो मनमुखी हैं, जो माया में ही रमे हुए हैं, जो मूर्छित हैं, जिनको पता ही नहीं है, उनके पास जिन्ना रास ना सच है, जिनके पास सच है ही नहीं। मन मैला, सब कुछ मैला। जिनके मन मैले हैं वही मायाधारी हैं, वही मनमुखी जीव हैं। उनका सब कुछ मैला हो जाएगा। उनका किया हुआ व्यापार भी मैला है, उनका संसार में जो भी आप अपने भाई संबंधियों परिवार में जो खर्च कर रहे हो वो भी मैला हो जाएगा। यहाँ तक कि गुरुद्वारे में अगर जो तुम लंगर भी करवा रहे हो, तुम्हारे मैली की हुई कमाई वो मैली हो जाएगी, क्योंकि मन मैला, सब कुछ मैला। तन तोते मन अच्छा न होए। ये शरीर धोने से, शरीर को साफ करने से मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। मन तो हरि के जस से ही निर्मल होगा। इसलिए कहते हैं जिन्ना रास न सच है, जिन मनमुखी जीवों के अंदर हरि रास है ही नहीं और न सच के साथ कभी जुड़े हैं, क्यों तिन्ना सुख होए। उनको कभी सुख नहीं मिल सकता। कभी सुख की कल्पना भी ना कर लें। खोटे वणज वणजिए मन तन खोटा होए। कहते खोट वाला व्यापार करोगे, जो कहते हैं जो अच्छा नहीं है, जो बुरे कर्मों से किया हुआ है व्यापार है, तो अगर जो खोटे वणज वणजिए, अगर जो बुरे कर्मों से किए हुए धन से तुम व्यापार कर रहे हो, पापा बा जो होवे नहीं मुइया साथ न जे, अगर जो पाप की कमाई से तुम धन इकट्ठा करके व्यापार कर रहे हो, तो कहते हैं ऐसा व्यापार करने से तुम्हारा मन और तन दोनों ही खोटे हो जाएंगे। खोटे माने फीके हो जाएंगे, उनका कोई जस नहीं रह जाएगा। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। खोटे वणजिए, कहते फिर जो खोटा व्यापार कर रहे हैं, विचारों से अच्छा नहीं है, पापों की कमाई से किया हुआ है, तो कहते हैं ऐसे व्यापार में से कभी मन निर्मल नहीं होगा। बुरे कर्मों से जो किया हुआ व्यापार है, मैले धन से किया हुआ व्यापार मैला ही होगा, और जिससे मन और तन दोनों ही मैले हो जाएंगे। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए बानी। इसलिए सावधान हो जाओ। अब तुम्हारा व्यापार शुद्ध होना चाहिए, जिससे तुम्हारा अंदर भी निर्मल हो जाए। फाही फाते मिरग ज्यों दुख कणों नित रोए। ऐसे जीवों की जिनका जो खोटा व्यापार कर रहे हैं, जो मैला व्यापार कर रहे हैं, और मैला व्यापार करने वाले मैला ही खा रहे हैं, उनका सारा कुछ मैला है। मन मैला, सब कुछ मैला, उनका व्यापार भी मैला, उनका सब कुछ मैला है। तो ऐसे जीव जो हैं बिल्कुल जैसे मृग जो है दौड़ता रहता, उसकी नाभि में कस्तूरी है, खुशबू है, उसकी खुशबू को पाने के लिए और खंडे घेड़े की आवाज़, उसकी मृदुता को वो उसी के नशे में दौड़ता रहता है। इसी प्रकार जीव भी माया के नशे, माया रूपी कस्तूरी की खुशबू के नशे में दौड़ता है और मृग की भांति ये भी फंस जाता है। फाही फाते मृग ज्यों, और मृग जो है वो अंत में वो फंस जाता है जाल के अंदर, और दुख कणों नित रोए। और अंत जिस दुख का अंत नहीं, बेअंत दुख उसको मिलता है, और नित रोए, रोज ही रोज रोने की अवस्था उसकी बनी रहती है। कभी उसको सुख नहीं मिलता है, सदा ही वो बेचैन रहता है। ऐसे ही खोटे वणज करने वालों का भी हाल यही होता है। मृग की भांति सदा दुख सहते हैं और रोते रहते हैं। खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दरस ना होए। खोटे सिक्के कभी शुद्ध सिक्कों में अगर जो मिला भी दिए जाए, मान लीजिए हम कहते हैं कि 500 का नोट है, अगर जो एक नकली नोट अगर जो हज़ारों नोट में मिला भी देंगे तो कौन देख रहा है? हमारा मन यही कहता, अंदर से कोई नहीं देखता। लेकिन जैसे ही वो मशीन में जाता है, खोटा रुपया बाहर निकाल दिया जाता। एक बार नहीं, 100 बार तुम खोटे रुपए को मिला दो, लेकिन मशीन ने उसको अशुद्धता करके अशुद्ध देख करके निकाल के बाहर निकाल देना। इसी प्रकार
जो जीव मनमुखी जीव हैं, खोटे व्यापार कर रहे हैं, संसारिक वणज कर रहे हैं, मैला व्यापार कर रहे हैं, तो कहते हैं फिर ऐसे खोटे व्यापार करने वाले जीव खोटे पोते न पवे, कभी वो पवित्र नहीं हो सकते, कभी वो निर्मल नहीं हो सकते। और तिन हर गुर दरस ना होए, और जब निर्मलता ही नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, तो कहते हैं फिर ऐसे जीवों को कभी हरि और गुरु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। गुरु शब्द है, जब जीव गुरु के शब्द के साथ जुड़ता है तब हरि का दर्शन होता है। ऐसे जीवों को न गुरु मिलता है और न हरि मिलता है, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु परमेश्वर एक ही रूप हैं, उनको वो दोनों से खाली रह जाते हैं, कभी उसके दर्शन तक नहीं होते उनको। खोटे जात न पथ है, खोट नतीजत कोई, कहते हैं खोटे जीवों की कोई जात पत नहीं होती है, खोटे जीवों की कोई जात पत नहीं होती है, ऐसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिलती है। और मिथ्या कर्म से कमाई किए हुई जो मिथ्या का व्यापार है वो मिथ्या तत्व वाले ही होते हैं, और नित्य भ्रष्ट और दुखों को ही सहते हैं जीव। कहते हैं खोट नतीजे, इनकी कोई जात नहीं, इनकी कोई पत नहीं, इनका कोई कुल नहीं, इनकी कोई गोत्र नहीं, कुछ नहीं, इनकी कोई पहचान नहीं होती है। खोट के मामला वे खोटा व्यापार कर रहे हैं, बुरा व्यापार कर रहे हैं, शुद्ध वाला व्यापार उन्होंने किया नहीं, तो कहते हैं अशुद्ध व्यापार करने वाले लोग अशुद्ध ही कमा रहे हैं। कूड़ा कमाने वाले को लोग कूड़ा ही इकट्ठा कर रहे हैं, मैला कमाने वाले लोग मैला ही इकट्ठा कर रहे हैं और मैले में ही जाके समा जाएंगे, कूड़े वाले लोग कूड़े में ही समा जाएंगे। कमावना उन्होंने कूड़ा ही कमाया है, उन्होंने झूठ ही कमाया है, इसलिए झूठ की कमाई की है। आए गया पत खोए, वो आएंगे तभी भी उनको इज्जत नहीं मिलेगी, और जाएंगे तभी भी उनको इज्जत नहीं मिलेगी, उनकी पति सम्मान खो जाएगी, उनको सदा ही बेइज्जत किया जाएगा, परमात्मा के दरबार में भी वो सम्मानित नहीं किए जाएंगे। नानक मन समझाइए गुरु के शब्द तला, गुरु जी कहते हैं अपने मन को समझाओ। मन का ही मेला है शरीर के अंदर, मन मरे धातु मर जाए। मन को अगर जो जीते जी विकारों की तरफ से जो जीव मार देते हैं वो धातुओं की तरफ से मर जाते हैं, संसार की तरफ से मर जाते हैं, संसार का आकर्षण उनको खींच नहीं पाता है। गुरु जी बताए मन को ही समझाना है, कहते हैं मन के हारे हारे तो मन के जीते जीत, इस मन को ही समझाना है। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन था मिलिया न कोई, ये मन शक्ति ये मन थी हो। ये अगर जो मन, इस मन को अगर जो हमने माया की तरफ लगा दिया, शक्ति की तरफ लगा दिया, तो ये शक्ति का रूप हो जाएगा। अगर जो हमने इसको शब्द की तरफ लगा दिया, शिव की तरफ लगा दिया, शिव मीन्स शब्द गुरु के शब्द की तरफ जोड़ दिया है, तो ये परमात्मा का रूप हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि इस मन को परमात्मा के नाम से सदा ही लादे रखो, ये स्थिर हो जाएगा, ये समझ जाएगा। जैसे गधा दुलत्ती मारता है कि जो उसके ऊपर बोझ न लादा जाए, इसी प्रकार मन को, ये मन भी गधा है, मन भी चंचल है, इसको भी परमात्मा के नाम से ही समझाना पड़ेगा। और परमात्मा के नाम की ज्ञान की के साथ ही इस मन को लादे रखो अच्छे विचारों से। मन पर वो दे हर के नाई, ये मन कभी भी समझेगा परमात्मा के नाम से ही समझेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। गुरु के शब्द सलाह और गुरु के शब्द की सिफत सलाह करने से इसको समझाया जा सकता है। राम नाम रंग रत्या पाग न परम पार न परम तिनह, कहते जो राम के नाम में रंग गए हैं, कहते हैं नाम जपना अलग बात है, पर ये हाथ पैर तंदे पानी तोते उत रखे, मुँह तलिती कपड़ हो दे साबुन लियो, पर ये मत पापा के संग। जब ये मति अनेक अनंत पापों से रंग गई हो, विकारों से मैली हो गई हो, ओ तो पे नामे क्या रंग। नाम जपना एक अलग चीज़ है, नाम का रंग जब चढ़ गया तब ये जो तुमने पाप कर्म किए हैं, जब नाम का रंग उस जीवात्मा के ऊपर चढ़ता तब ये पापों का जो तुमने अपना भार उठाया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। नाम का रंग जो है
सारे पापों की मैल को उतार के राख देता है, राख कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि राम नाम का साबुन जो है वो उस मैल को उतार देता है। राम नाम रंग रत्या, जो राम नाम के रंग में रंग गए हैं, रत्ते गए हैं, जिनको पर राम नाम का रंग चढ़ गया है। रंग चढ़ना अलग चीज़ है, जाको हर रंग लागो इस युग में तो कहिए तसूरा, आत्म जिणे सगल वस्था के जाका सदूरा। फिर वो आत्मा से जीत लेते हैं, विचार कर लेते हैं और उस परमात्मा को सूरमा बन के उसको प्राप्त कर लेते हैं। जंग अंदर भी जंग का मैदान है, कहते हैं। फिर ऐसे जो सूरमा जो हैं वो अपने मन के अंदर ही परमात्मा जैसे विकारों से लड़ते हुए परमात्मा को पा लेते हैं। राम नाम रंग रत्या पार न परम तिना। ऐसे जीवों के ऊपर कोई भार नहीं रह जाता है, कोई चिंता फिकर के गठड़ी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे ऊपर भी गठड़ी लदी हुई है विकारों की, चिंता फिकर की। लेकिन जब जीव नाम जपता है तो उसकी ये भार ख़त्म हो जाता है, ना भरम रह जाते हैं और ना संदेह रह जाते हैं। और कहते हैं भरम ही जो है, जब तक जीव के अंदर भरम है, सहसे जीव मलिन है, कित संयम तो होता जाए। ये संख्याओं के साथ, भरमों के साथ ही ये जीव मैला हुआ है। किस संयम से ये धुलेगा, साफ होगा? गुरु के शब्द के साथ इसको साफ हो जाना है। हर जप लाहा अगला, निरपो हर मन माहे। हरि का जाप तुमको बहुत हर दम करते ही जाना है। हर जप लाहा अगला, फिर तुमको जब तुम गुरमुख लाहा ले गए, तब गुरमुख बन के जब तुम यहाँ से लाहा लेके जाओगे, ये राशि इकट्ठी लेके जाओगे, लाभ का खजाना लेके जाओगे, फिर निर्भव हो जाओगे। वो परमात्मा निर्भव है, हर मन माए। वो तुम भी निर्भव होकर के उस निर्भव में समा जाओगे। तुम परमात्मा का रूप हो जाओगे, तुम भिन्न नहीं रह जाओगे।